जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव, कोई लाइव साधना, कोई लाइव शिविर, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तंत्र के बारे में देख सके और उसके बारे में जान सके कि शक्तियां आखिर क्या कर सकती हैं और क्या ताकत रखती हैं। शक्तियों की क्या ताकत होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर तरीके की जानकारी मिल सके। आज मैं आपको एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके भीतर आपको एक साधना के बारे में बताऊंगा मैं, जो कि तंत्र की एक सबसे जबरदस्त और एक सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाली एक ऐसी शक्ति जो रूप बदलने में पूर्ण तरीके से माहिर है, जिसके लिए किसी का भी रूप लेना बहुत आसान है। और वो शक्तियां आपने सुनी होंगी, सिर्फ रात को दिखाई देती हैं, रात को कार्य करती है, पर यह एक ऐसी शक्ति है जो दिन के भीतर भी आपको भ्रम में डाल सकती है। दिन के भीतर भी ऐसी ताकत रखती है ये शक्ति कि दिन के भीतर भी आप खुली आंखों से इसको देख के ये आपका खुद का ही किसी साथी का रूप धारण कर सकती है। ये एक ऐसी शक्ति है। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी जो पूर्ण जानकारी है, इस साधना के बारे में, इस सत्य घटना के बारे में आपको मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकूं मैं, और आप समझ सके इस साधना को, इस सिद्धि को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है और यह साधना कितनी ताकतवर और कितनी शक्ति रखती है। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं इस चीज के बारे में। इस बार शिविर जो ये कुछ दिन पहले शिविर लगा था, आप काफी लोगों ने लाइव देखा होगा। शिविर के भीतर शक्तियां किस तरीके से सामने आ रही थी, किस तरीके से अपना प्रभाव दिखा रही थी। वो अनुभव भी सुने होंगे आप सबने, सभी लोगों के बहुत जबरदस्त अनुभव थे सबके। तो उसी जगह की शक्तियों के बारे में बता रहा हूं, जिस शक्ति का नाम है रूहानी तांत्रिका। ये एक तांत्रिका भी है और एक जादूगरनी के नाम से भी मशहूर है। ये जैसे पुरातन समय में हम इन शक्तियों को, जैसे कोई भी होती है ऐसी औरतें, ठीक है ना, जो तंत्र क्रिया करती हैं, उनको डायन का नाम दिया जाता है और कई लोग जादूगरनियां, कई तांत्रिका का नाम देते हैं। उसी तरीके से ये शक्ति है रूहानी तांत्रिका। ये सबसे ताकतवर शक्ति है, ये बहुत जबरदस्त। ये एक ऐसी शक्ति है, ये किसी भी तांत्रिक के दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल कर सकती है। आप खुद सोचिए इसके बारे में, कितना दम और कितनी ताकत रखती होगी ये शक्ति रूहानी तांत्रिका। ये एक बिल्कुल सत्य घटना बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से सुनना इस चीज को और शुरू से लेके अंत तक सुनना, ताकि आपको अच्छे तरीके से मालूमात हो जाए। और इसकी साधना भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा आप लोगों को, किस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एक दिन जब शिविर का ये 6वां दिन था, इसी जो शिविर पहले निकला है, ये शिविर का 6वां दिन था। शिविर के भीतर मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में उठ के मैं जंगल की दूसरी तरफ जाने लगा। तो मैंने अपने शिष्य को, जो मेरे शिष्य वहां पर थे, कैंप के भीतर थे, तो मैंने उनको एक चीज बोली। मैंने उनको बोला, मुझे पानी एक बोतल दो, मैं दूसरी साइड जंगल में थोड़ा सा टहल कर आता हूं। मैं जैसे ही जंगल में टहलने गया, तो थोड़ी ही दूरी पर गया था मैं जंगल के भीतर, तो मेरे पीछे अचानक से मेरे एक शिष्य जो कैंप के भीतर ऑलरेडी थे, वो मेरे पीछे पीछे चलते आ गए। वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो मैंने उनसे पूछा, भी क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उन्होंने मुझे बोला, भी आपसे कोई बात करनी है, जरूरी है। गुरुजी उन्होंने बोला नहीं मुझे, तो मेरी उस समय किसी भी चीज ना समझ में नहीं आई, क्योंकि नॉर्मल था, उस समय सब कुछ चल रहा था। तो मैंने उसको बोला, चला जंगल में चलते चलते, टहलते टहलते हम बात करते हैं। मैं उसके साथ चलते चलते एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चला गया। मैं वहां पर बैठा अपने शिष्य के साथ, उसके साथ बातचीत करता रहा। कम से कम मैंने उसके साथ 1 से 1.5 घंटा बात की। मैंने उसके भीतर
जब भी मैं उससे बात करता उसके थोड़े से जवाब अटपटे होते, तो कई बार दिमाग में डाउट होता शायद इसके ऊपर कोई चीज हावी ना हो। ये दिमाग में नहीं था मेरे उस समय भी ये तांत्रिकाएं इस तरीके की इस जंगल के भीतर भी हैं, रूहानी तांत्रिका, जिनका वो काफी बड़ा कबीला था वहां पे। तो बात करता रहा मैं उसके साथ। तो कुछ समय बाद जैसे ही 1.5 घंटा पूरा हुआ, तो अचानक से वो मुझे, जो मेरे पास बैठा हुआ था मेरे शिष्य, वो मुझे बोला गुरुजी मैं नीचे जाकर आता हूं मैं। तो मैंने कहा भाई जल्दी आ जाइयो, नीचे से ज्यादा समय मत लगाइयो। वो मेरे देखते देखते नीचे गया। नीचे जाते जाते वो एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। पेड़ के पास जैसे ही खड़ा उसने मुझे वहां से हाथ मारा, वहां से आवाज लगाई, हाथ हिलाया भी गुरुजी जल्दी नीचे आ जाइए, आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। मैंने उसको बोला भाई नीचे जमीन ना स्लिप है बिल्कुल पूरी तरीके से, ये खाई है, मैं नीचे नहीं आ सकता, पाँव स्लिप हो जाएगा, तू ऊपर आ जा वापिस, नीचे मत जा। जब उस शिष्य ने मेरी बात ना सुनी, वो मेरे देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। तो मैंने तुरंत उसी समय उसको फोन किया पूछने के लिए भी किस तरफ वो गया चला है और ऊपर वापस आ जाए हो, क्योंकि मैं भी डर गया था एक बार से भी मेरे सामने मेरा शिष्य गया है और वो एकदम से किस तरफ से गया चला। तो मैंने उस शिष्य को तुरंत मैंने कॉल किया, मैंने कहा उसको पूछा, मैंने कहा तू कहां पर गया चला, ऊपर है वापस। वो कहता गुरुजी मैं तो कैंप के भीतर हूं मैं। मैंने कहा नहीं अभी तू मेरे पास बैठा हुआ था, 1.5 घंटा तू मेरे पास बैठ के तूने मेरे से बात की है और भी मेरे सामने तू गया। उसने काफी लोगों से मेरे को पूछवाया, जितने भी लोग थे वहां पे पूछवाया, उन्होंने बताया ये तो काफी समय से इधर ही है, कैंप के भीतर ही है वो। तो उस समय मेरा दिमाग एकदम से खड़ गया भी ये क्या है। तो उस चीज को जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक तांत्रिक के ऊपर भी, तांत्रिक के दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल कर सकती है, ऐसी कौन सी ताकतवर शक्ति है। क्योंकि तांत्रिकों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं होता। तो मेरी जिज्ञासा अंदर से और बढ़ गई ज्यादा इस चीज को देखते देखते भी। एक चीज मेरे सामने से ओझल होगी, मेरे पास बैठ के बात करी है, वो किसी का भी आकार ले रही, किसी का भी रूप ले रही है। उसके कुछ समय बाद जैसे समय बीता गया, मैं उसी जगह पर बैठा रहा एक कनेक्टिविटी करने के लिए उन शक्तियों से भी मेरी एक कनेक्टिविटी हो जाए। कुछ समय बाद जब मेरे शिष्य थे जो कैंप के भीतर, जिनको मैंने फोन किया था, तो उन्होंने दूसरे शिष्यों को बोला भी काफी समय हो गया गुरुजी आए नहीं है, अचानक से कोई ऐसी बात हुई है वहां पे। तो वहां पे 4 शिष्य मेरे आए उस जगह के ऊपर, मेरे से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही खड़े थे। उन्होंने सेम हू बहू बिल्कुल मेरी शक्ल का एक इंसान वो एक नुक्कड़ पे बैठा देखा। एक नुक्कड़ पे मैं बैठा हुआ था और वो एक नुक्कड़ पे बैठा हुआ देखा जो कि निर्वस्त्र बैठा हुआ था। वो वहां बैठ के देखकर वहां पर काफी समय वो खड़े रहे, सभी ने देखा अपनी खुली आंखों से। ये आपको दिन की घटना बता रहा हूं, दिन के भीतर सत्य घटना बता रहा हूं आपको, दिन के भीतर की घटना है ये। तो उन्होंने थोड़ा समय वहां पे देखा, उन्होंने सोचा शायद गुरुजी कोई क्रिया वगैरह कर रहे हैं तो वापिस चलना चाहिए। वो वापिस आ गए वहां से। उसके बाद उनमें से एक शिष्य ऐसे जिनको मोहनदा बोलता हूं, आपको लाइव में भी बहुत लोगों ने सुना होगा, मोहनदा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने देखा भी मैं चल के कैंप के पास आया हूं। जैसे ही उन्होंने दोबारा से देखा मुझे, तो मैं उस समय वहां पर गायब नहीं था उस समय। यह दिन के भीतर की सत्य घटना थी। जब मैं उस स्थान से वापिस आया, ठीक है, वापिस आने के बाद तो जब मेरी सबसे वार्तालाप हुई तो सब मुझे बताने लगे भी गुरुजी इस तरीके से हमने आपको निर्वस्त्र देखा। मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद तो एक शिष्य मेरे पास खुद आया था। उसने मुझे पूरे वस्त्रों में बैठे देखा और मैं एक नुक्कड़ पे नहीं बैठा हुआ था, मैं इस तरफ बैठा हुआ था काफी समय से। फिर उन्होंने बताया भी आप जैसी ही एक और चीज थी वहां पे, जो कि आपने भरत का भी अनुभव सुना होगा भी, मेरे जैसा ही एक क्लोन भी घूम रहा था वहां पे। तो इस चीज की जिज्ञासा मेरे दिल में और बढ़ती गई। तो इसको जानने के लिए भी ये कौन सी शक्ति है, क्या है ये वहां की, इस जंगल की कौन सी ऐसी ताकतवर शक्ति है जो इस तरीके की दिन के भीतर भी इंसानों के ऊपर भ्रम पैदा कर सकती है। रात की तो बात बहुत अलग बात होती है, पर दिन के भीतर एक ऐसी ताकतवर शक्ति ही अपना दिखा सकती है अपनी ताकत दिन के भीतर। तो मैंने एक रात को एक गुप्त क्रिया की, जो अघोरियों की एक गुप्त क्रिया होती है शक्तियों से वार्तालाप करने की, उनसे कनेक्टिविटी साधने की, उनको पास बुलाने की, उनसे विचार करने की भी आप कौन हो।
तो मैंने वही चीज क्रिया की। मैं लाइव में आना चाहता था, पर वो लाइव में वो क्रिया दिखा नहीं सकता था मैं, क्योंकि उसमें मांस मदिरा का प्रयोग होता है और उस विधि में निर्वस्त्र होकर बैठना पड़ता है। इसी वजह से लाइव नहीं आ पाया मैं उस क्रिया के भीतर। तो मैं उस क्रिया को चालू करने लग गया। तो जैसे जैसे मैंने उस क्रिया को मैंने किया, तो उस जंगल की वो रूहानी तांत्रिका, जो कि एक स्त्री थी, जिसके माथे के ऊपर एक बहुत बड़ा बिंदु था काले रंग का, और उसके हाथ में और बाजू में बहुत बड़े बड़े कड़े डले हुए थे, और प्रॉपर पूरे काले वस्त्रों में थी वो, और पांव के भीतर इतनी मोटी मोटी उनके पंजेबे थी, जो मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ के। तो मैंने फिर उनसे वार्तालाप की, भी आप कौन हो? फिर उन्होंने बताया अपने बारे में भी, वो यहाँ की तांत्रिकाएं हैं, जादूगरनियां, जिनको बोला जाता है डायन बोला जाता है, जिसका नाम है रोहाली तांत्रिका। उनका पूरा कबीला था उस जंगल के भीतर, वो एक नहीं थी, काफी सारी थी वो वहां पे। जैसे जैसे उनसे वार्तालाप होती गई, मुझे और जिज्ञासा बढ़ती गई, भी इनकी ताकत के बारे में जानूं, ये क्या कार्य कर सकती हैं। फिर जैसे मैंने उनके ऊपर एक बंधन मंत्र आता है, घोरियों के पास एक गुप्त मंत्र होता है, जैसे मैंने उस मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद उससे उसकी विधि पूछी भी वो क्या कार्य कर सकती है, कितनी ताकत का ताकत के मालिक रखती। फिर उन्होंने मुझे एक चीज बताई, भी जो तुम्हारे साथ दोपहर में हुआ था वो भ्रम नहीं था, वो सत्या था, वो मैं ही थी। तब मेरे दिमाग में बात आई भी, वाकई में भी इसमें बहुत ताकत है। उसकी और ताकत देखने के लिए मैंने उनको एक बात कही। मैंने उसको बोला, मेरा यहाँ से जो हमारा गेस्ट हाउस था, वहाँ से 5-6 किलोमीटर नीचे था, हम हाइट पे थे, काफ़ी जंगल के भीतर थे, और पूरा जंगल था। जंगल से 6 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में एक मेरा सामान रखा हुआ था, छोटा सा सामान था, जो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, भी यहां पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसके भीतर मुझे सामान पड़ा हुआ, ये मुझे चाहिए, मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं। इतना बोलते ही जैसे ही मैं चुप हुआ, मेरे पास वो मेरा सामान पड़ा हुआ था, और मैं खुद इतना हैरान हो गया था भी, इतनी जल्दी और इतनी ताकतवर तरीके से ऐसी शक्ति ये काम कर सकती है। फिर उनसे सिद्धि का तरीका पूछा मैंने, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सिद्धि का तरीका बताया मुझे, किस तरीके से उसको सिद्ध किया जाता है। ये जो शक्ति है, ये सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही सिद्ध होती है और शिविर के भीतर ही सिद्ध होगी, क्योंकि ये काफी खतरनाक शक्ति है, काफी ताकतवर शक्ति है। ये रूप बदलने में बहुत माहिर है, बहुत जल्दी से, तीव्र गति से। वशीकरण के लिए सबसे माहिर है, मारण के लिए सबसे ताकतवर है। मारण कर्म, ये 72 घंटे के भीतर मारण कर्म करती है, 72 घंटे के भीतर मारण कर्म करती है। ये कहीं से भी कोई भी सामान लेके आना है, किसी भी तरह का कोई सामान हो, बस आप इसको बताओ और देखो, चुटकियों में तुरंत वही सामान आपके पास आके दिखा देगी, लाके दिखा देगी। ये ऐसी ताकतवर शक्ति है रूहानी तांत्रिका। अब इसकी साधना के बारे में जो बात हुई, उसके बारे में आपको बताता हूं। इसकी साधना किस तरीके से की जाती है। इसकी साधना सिर्फ जंगलों में की जाती है, क्योंकि जंगलों में, वीराने इलाकों में ये शक्तियां पाई जाती, इनके कबीले होते, इनकी बस्तियां होती हैं वहां पे। इनकी साधना के लिए आपको काले वस्त्र चाहिए, सर के ऊपर काला कपड़ा चाहिए, काला आसन चाहिए आपको, चमेली के तेल का दीपक चाहिए, 3 दीपक अलग से चाहिए आपको, अंडा चाहिए आपको, देसी मुर्गे का आपको अंडा चाहिए, और भी कुछ गुप्त सामग्रियां हैं जो इसके भीतर चाहिए आपको। ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये बहुत ही ताकतवर शक्ति है रूहानी तांत्रिका। अगर कोई इस चीज को सिद्ध करना चाहता है तो वो गुरु के सानिध्य में रहकर ही करे, मैं यही राय दूंगा, पर्सनल राय जो मेरी होगी, क्योंकि ये नॉर्मल शक्ति नहीं है, बहुत ताकतवर शक्ति है ये। और अगर आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हो तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत सिद्ध करने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ये है इसकी ताकत। वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगले वीडियो में आपको और भी बताऊंगा इस वीडियो के बारे में, रूहानी तांत्रिका के बारे में। जो इसको सिद्ध करना चाहते हैं वो मेरे शिविर में आ सकते हैं वो। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।